हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। हमें ये मॉलिक्यूल दिया गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है दैट इट कैन बी सिंथेसिस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। यानी इनमें से किस मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में की रिएक्शन बेस की वजह से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। दिस इज बेंजीन। हमें बताना है कि गिवन ऑप्शंस में से रिएक्टेंट कौन सा मॉलिक्यूल है। सो प्लीज नो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट दिस इज एन application of aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स? दो एल्डिहाइड्स या केटोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेस आपस में रिएक्ट करके हमें एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या केटोन देते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो ये है हमारे पास CHO यानी कीटोन, और इसके रिस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है और बीटा कार्बन है इस पर होगा एक डबल बॉन्ड, एल्कोहल एल्डोल, क्योंकि इससे H2O की लिबरेशन के बाद ही ये डबल बॉन्ड आती है। सो हमें अब इस प्रोडक्ट को देखकर प्रेडिक्ट करना है कि रिएक्टेंट क्या है। तो प्रेडिक्ट करने का सबसे आसान तरीका है कि हम इस डबल बॉन्ड को स्प्लिट कर दें और जो दो वैलेंसी फ्री हुई अल्फा पोजीशन पर उसे दो हाइड्रोजन प्रोवाइड करें, और जो बीटा पोजीशन पे कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हुई उसे हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। सो ये थी CH2 देन CHO, और ऊपर वाले पोजीशन पर हमें CH2 और यहाँ पर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। सो ये हमारा रिएक्टेंट बन गया जिसे हम मैच कर सकते हैं ऑप्शन बी से। अब अगर हमें वेरीफाई करना हो कि क्या ये रिएक्टेंट सचमुच में हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट दे रहा है, तो लेट्स वेरीफाई दिस। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस का काम है एसिड बेस रिएक्शन कैरी आउट करना, उसके लिए इसे हाइड्रोजन चाहिए होगा। तो इस मॉलिक्यूल से ये एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो एल्डिहाइड या केटोन के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पर होता है। तो जब हम अ, इस मॉलिक्यूल में देखें तो ये है अल्फा पोजीशन और नीचे भी अल्फा पोजीशन, यानी सिमेट्रिसिटी होने की वजह से किसी एक से ये अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो लेट्स अज्यूम कि नीचे वाले से H एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो यहाँ से हमें वाटर निकल जाएगा और फिर जो मॉलिक्यूल बचेगा उस पर एक निगेटिव चार्ज होगा, यानी वो एक एनायन की तरह एक्ट करेगा। दिस इज C नेगेटिव एंड दिस इज CHO। अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस एल्डिहाइड ग्रुप पर, एंड ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर जाता है ऑक्सीजन पर। तो यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है CCO नेगेटिव एंड H, एंड यहाँ से C, ये CHO, और ये यहाँ से बॉन्ड, यानी कि अभी भी 5 मेंबर रिंग ही बन रही है। फर्दर हाइड्रोलाइज होकर फ्रॉम वाटर ये फॉर्म करता है OH, एंड यहाँ से हमें C और ये है CHO। ये एक 5 मेंबर रिंग बन गई। सो ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है डेट यहाँ पर जो OH है ये अनस्टेबल होता है और थोड़े से टेम्परेचर पर H2O एलिमिनेट हो जाता है, सच डेट कि जो CHO के रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा पोजीशन है वहां पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। तो ये बॉन्ड से इस मॉलिक्यूल से एक H2O मॉलिक्यूल एग्जिट आउट होगा। यहाँ पर OH था, यहाँ से -H2O, ये H बाहर होगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेशन होता है। सो
ये है एक 5 मेंबर ट्री। क्लियरली जो प्रोडक्ट था हमारे पास वही प्रोडक्ट हमें इससे भी फॉर्म हो रहा है, तो हमने वेरीफाई करके भी चेक कर लिया। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए स्टूडेंट्स। थैंक